अगर पेशाब करने में तकलीफ हो रही है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है या कभी कभी पेशाब रुक भी जाता है, तो यह कोई साधारण समस्या नहीं है। हो सकता है यह प्रोस्टेट बढ़ने यानी कि बीपीएच की समस्या होने के संकेत हो सकते हैं, जो आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये प्रोस्टेट क्या होता है, क्यों बढ़ता है, इसके लक्षण क्या है और सबसे अहम बात, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, चाहे आयुर्वेदिक तरीके से, होम्योपैथिक तरीके से या एलोपैथिक तरीके से। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, यह आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लेक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल स्वास्थ्य संबंधित चैनल है, इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आप लोग को दी जाती है, जैसे आपको किस बीमारी में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। साथ साथ कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप करवाते हो तो आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में जान सकते हैं। तो जो भी लोग स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि प्रोस्टेट क्या होता है। दोस्तों, प्रोस्टेट एक अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है जो सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है और मूत्राशय यानी कि ब्लैडर के ठीक नीचे पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य वीर यानी कि सेमन बनाने में मदद करना होता है। लेकिन दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बार ये ग्रंथि भी बढ़ने लगती है, जिसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया यानी कि बीपीएच भी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि यह ग्रंथि बढ़ती क्यों है, आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण होता है उम्र का बढ़ना। दोस्तों, 50 साल की उम्र के बाद यह समस्या आम हो जाती है। हार्मोनल बदलाव, कभी कभी दोस्तों टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन होती है, उनके असंतुलन की वजह से भी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने लगती है। अनुवांशिक कारण, अगर परिवार में किसी को ये समस्या पहले से ही है तो हो सकता है कि इस समस्या से आप भी प्रभावित हो जाएं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ज्यादा तली भुनी चीजें, शराब और धूम्रपान प्रोस्टेट को नुकसान पहुंचाते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन या प्रोस्टेटाइटिस, बार बार पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होने की वजह से प्रोस्टेट पे भी असर पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने प्रोस्टेट बढ़ने के कारण के बारे में तो जान लिया, आइए अब जान लेते हैं कि इसके लक्षणों के बारे में, कि कैसे आप जानेंगे कि आपको प्रोस्टेट बढ़ने की शिकायत हो रही है। अगर दोस्तों आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ रही है तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। बार बार पेशाब का आना, खासकर रात में, पेशाब करने में कमजोरी या जो उसकी धार है वो काफी स्लो हो जाती है। अचानक आपको ऐसा लगता है कि आपको पेशाब करने की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन पेशाब सही से नहीं होता। पेशाब का रुक रुक के आना, कभी कभी दोस्तों पेशाब करने के बाद भी कुछ अधूरा अधूरा सा महसूस होना। अक्सर कुछ मामलों में पेशाब एकदम से रुक जाता है, यह मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। अगर दोस्तों इन लक्षणों को इग्नोर किया गया, नजरअंदाज किया गया, तो आगे चलकर ये किडनी फेलियर तथा प्रोस्टेट कैंसर के रूप में भी बदल सकती है। इसलिए दोस्तों, इन सब प्रकार के अगर लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए। आइए दोस्तों, इस वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब समझते हैं कि इस प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने के कितने प्रकार के इलाज हो सकते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद में प्रोस्टेट बढ़ने का जो हल है वो काफी पहले से ही है। कोकसूर और वरुण, ये जड़ी बूटियां पेशाब की समस्याओं को दूर करने में काफी मदद करता है। शतावरी और पुनर्नवा, ये प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने में काफी मदद करती है। त्रिफला चूर्ण डाइजेशन को सुधार कर प्रोस्टेट को बेहतर करता है। अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस करता है और प्रोस्टेट पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। बथुआ और पालक का जूस, दोस्तों ये शरीर में सूजन होती है, ये उसको कम करता है। अब जान लेते हैं आयुर्वेदिक टिप के बारे में। हर दिन सुबह खाली पेट गोखरू और पुनर्नवा का काढ़ा पीने से प्रोस्टेट की समस्या में राहत मिल सकती है। अब जान लेते हैं इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथिक भी प्रोस्टेट की समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करती है। सेबल सेरुलेट 30, दोस्तों ये प्रोस्टेट के बढ़ने तथा पेशाब की समस्याओं को ठीक करने में बहुत मदद करती है। कोनियम मैकुलेटम 30, दोस्तों बूढ़े व्यक्तियों के अंदर प्रोस्टेट की जो सूजन होती है ये उसको कम करने में मदद करती है। बेरिटा कार्ब 30, ये प्रोस्टेट की अनियमित जो वृद्धि होती है ये उसको रोकने में मदद करती है। थुजा ऑक्सीडेंटलिस 30, अगर आपको बार बार पेशाब आ रही है तो इस दवा के इस्तेमाल करने से आपको काफी फायदा मिल सकता है। चीमाफिला अम्बेलेटा क्यू, अगर आपके पेशाब रुक गई है, उसमें जलन होती है, तो यह दवा काफी ज्यादा असरदार साबित होती है। लेकिन दोस्तों, होम्योपैथिक दवा लेने से पहले एक बार आपको अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। अब जान लेते हैं एलोपैथिक उपचार के बारे में। अगर दोस्तों प्रोस्टेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है और समस्या गंभीर हो चुकी है तो एलोपैथिक में भी कई प्रकार के प्रभावी ट्रीटमेंट है। आइए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों अल्फा ब्लॉकर्स नामक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर टैमसोलोसिन एल्फोजिसिन, ये पेशाब की जो धार होती है उसको सुधारती है। अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, इसके अंदर दोस्तों फिनास्ट्राइड तथा ड्यूटास्ट्राइड नामक दवाएं आती हैं। ये जो प्रोस्टेट का जो आकार बढ़ा होता है ये उनको कम करने में काफी ज्यादा मदद करती हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं सर्जिकल मेथड के बारे में। ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट,
इसके अंदर दोस्तों जो प्रोस्टेट का बढ़ा हुआ हिस्सा होता है उसको काटकर अलग कर दिया जाता है। लेजर थेरेपी, बढ़े हुए प्रोस्टेट के ऊतकों को नष्ट करने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। यूरोलिफ्ट, दोस्तों इस विधि के अंदर प्रोस्टेट को मूत्र मार्ग से अलग करने के लिए एक छोटी सी क्लिप लगाई जाती है। लास्ट में दोस्तों अब जान लेते हैं कि प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से टिप्स अपनाए जा सकते हैं। हरी सब्जियां और फल खाएं, खास तौर पर टमाटर, ब्रोकली तथा सोया प्रोडक्ट्स। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, लेकिन सोने से पहले ज्यादा पानी ना पिए। कैफीन और शराब को कम करें, क्योंकि दोस्तों यह पेशाब की समस्या को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, खासकर दोस्तों कीगल एक्सरसाइज, ये प्रोस्टेट को हेल्दी रखने में मदद करती है। लंबे समय तक पेशाब को रोक कर ना रखें। तो दोस्तों प्रोस्टेट की समस्या को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अगर आपको कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत उपाय करें। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हुई हो, उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ या आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ इसको जरूर शेयर करें। और इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य विषय में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।